अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हिंदुस्तान में मौसम सियासत का है, इलेक्शन का है। रियासत तेलंगाना में भी थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन जब से सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आया है, सियासी पार्टियों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी है। आज इसी पर बात करेंगे। आखिर इस पोल में है क्या, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किसको झटका लगा है, तो कौन सी पार्टी को फायदा मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं इस सर्वे पोल की तमाम तफसीलात। चार महीने पहले तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन हुए थे। कांग्रेस पार्टी को मामूली सबकत मिली और वो इख्तियार में आ गई। इसके 4 ही महीनों बाद अब लोकसभा इलेक्शन आ गए हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत हो गई है, बीआरएस से जंप करके आने वाले एमएलएस की बदौलत। लेकिन सियासी माहिरीन के मुताबिक अब भी कांग्रेस के सर से खतरा टला नहीं है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दावा करते हुए मैदान में उतरी कांग्रेस को अगर दावे के मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, तो रेवंत रेड्डी हुकूमत के लिए मुश्किल हालात पेश आएंगे। इसलिए सीएम रेवंत रेड्डी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और बीआरएस भी है। बीजेपी का मानना है कि वो काफी मजबूत हो गई है, उन्हें भी डबल डिजिट यानी 9 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो वहीं अगर बीआरएस की बात की जाए तो गुज़िश्ता 4 महीने पहले तक बेहद मजबूत नजर आने वाली बीआरएस अब कमजोर हो गई है। लेकिन अगर उन्हें 10 से 12 सीटें मिल जाती हैं, तो केसीआर के हाथ में फिर एक मर्तबा बड़ी ताकत होगी। इन सब क़यास-आराइयों और बहस के दरमियान तेलंगाना के 17 लोकसभा सीटों को लेकर एबीपी वोटर ओपिनियन पोल सामने आया है। इस ओपिनियन पोल से पता चलता है कि कांग्रेस, जो तेलंगाना असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद अच्छी पोजीशन में है, लोकसभा इलेक्शन में उसे कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस हासिल कर सकती है। गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली गारंटी को 4 महीने के अंदर लागू करने की सीएम रेवंत रेड्डी की कोशिश को पॉजिटिव माना जा सकता है। दूसरी जानिब बीआरएस और बीजेपी हैं, जिन्होंने रेवंत रेड्डी की हुकूमत के खिलाफ जमकर कैंपेन शुरू किया है। एबीपी न्यूज वोटर ओपिनियन पोल ने तेलंगाना में सियासत बदलने का दावा करते हुए इम्कान जाहिर किया कि तेलंगाना में बीजेपी दूसरे मकाम पर रहेगी। तेलंगाना में बीजेपी को 17 में से 5 लोकसभा सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। इससे पहले तेलंगाना में बीजेपी के 4 एमपी थे, लेकिन ये बढ़कर 5 हो सकते हैं। इस दरमियान अपने वजूद के लिए लड़ रही भारत राष्ट्रीय समिति को इस ओपिनियन पोल में सिर्फ 1 सीट मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। हालांकि साबिक सीएम केसीआर और बीआरएस पार्टी चीफ, उन्होंने दावा किया है कि पूरे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के खिलाफ लहर चल रही है और इसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने इस मौके पर दावा भी किया कि कांग्रेस को 17 एमपी सीट में से सिर्फ 2 ही सीटें मिल सकती हैं। असेंबली इलेक्शन के बाद पार्टी मजीद कमजोर हो गई है, यानी बीआरएस पार्टी, जिसका असर लोकसभा इलेक्शन में दिखाई पड़ सकता है। इस ओपिनियन के पोल के मुताबिक उसे सिर्फ 1 या 2, जहां तक बात अगर यकीनी की जाए तो 1 ही सीट बीआरएस के खाते में इस पोल में दिखाई गई है। वहीं हैदराबाद पर गुज़िश्ता 40 सालों से जीतती आ रही मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर एक मर्तबा हैदराबाद पर परचम लहराएगी। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी फिर एक मर्तबा एमपी बनेंगे। आप मजलिस को देकर कामयाब करिए। काले कानून के खिलाफ मजलिस को दीजिए। ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ मजलिस को जीतकर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए और जो लोग हमारे इत्तेहाद के, हमारे इबादत गाहों के दुश्मन है, उनको शिकस्त देकर मजलिस को कामयाब करिए। हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है। और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको,
आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है ये कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में है, क्यों है? अमन है यहाँ पर। और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर, एग्रेसिव, प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए, नहीं होगा फायदा उनको, तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है। ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को, कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप। तो क्या है आपका, क्या मैसेज है ये, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है? कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में? अफसोस होता है मुझे। चुनाव अपनी जगह पर है, मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग खराब करना चाहते हैं उसको। मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे जो बीजेपी आरएसएस है। आइए आपको तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के उस दावे के बारे में भी बताते हैं जिससे बीजेपी लीडरों में तशवीश है। काबिल जिक्र है कि बीजेपी साउथ इंडिया में खास तौर पर फोकस कर रही है। उसे उम्मीद है कि गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले इस मर्तबा उसे साउथ इंडिया में ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन तेलंगाना के सीएम और कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि बीजेपी को जुनूबी हिंद से बहुत ही कम सीटें मिलने वाली हैं, जिसका अंदाजा खुद बीजेपी को भी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी साउथ इंडिया की 130 सीटों में से 15 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। एनडीटीवी से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने अपने इस दावे की तफसील बताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंडिया अलायंस साउथ इंडिया की 130 सीटों में से 115 या फिर 120 सीटें जीतने वाला है। पूरे साउथ इंडिया में बीजेपी को बहुत ही कम 12 से 15 या 10 ही सीटें मिल सकती हैं, बाकी की इंडिया अलायंस के हिस्से में आएंगे। रेवंत रेड्डी का कहना है कि केरल की सभी 20 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत होगी। केरल में बीजेपी अपनी जमानत तक नहीं बचा सकेगी। आपको याद दिला दें कि पिछले लोकसभा इलेक्शन 2019 में कांग्रेस की क़यादत वाले यूपी अलायंस ने केरल में एक तरफा जीत दर्ज की थी। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे को मज़हक का क़यास बताते हुए कहा कि ये ठीक उसी तरह का कैंपेन है जैसा कि गुज़िश्ता साल असेंबली इलेक्शन में केसीआर ने किया था। उन्होंने भी 100 सीटें जीतने का दावा किया, लेकिन मिली सिर्फ 39 सीटें। इसी तरह का दावा बीजेपी भी कर रही है ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जा सके, लेकिन इस मर्तबा वोटर्स बीजेपी को सबक सिखाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, तेलंगाना की सियासत में लगातार तब्दीली आती जा रही है। आखिर में आपको याद दिला दे कि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के लिए एक ही फेज में यानी एक ही मरहले में 13 मई को वोटिंग होगी। ये लोकसभा सीटें हैं हैदराबाद, सिकंदराबाद, आदिलाबाद, पेद्दापल्ली, करीमनगर, निजामाबाद, जहीराबाद, मेदक, मलकाजगिरी, चेवेड़ला, महबूबनगर, नागर कर्नूल, नलगुंडा, भूंगीर, वरंगल, महबूबाबाद और खम्मम है। इन सीटों पर आपके मुताबिक कौन सी पार्टी जीतेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जांच पड़ताल के आने वाले एपिसोड में इलेक्शन की ताज़ा सूरत हाल से हम आपको जरूर वाकिफ करवाते रहेंगे। इसके अलावा रियासत तेलंगाना की ताज़ा तरीन खबरें और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।